अगर आप भी जेईई मेन 2026 के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक जनवरी सेशन का रिजल्ट 12 फरवरी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन अब इसमें 4 दिन की देरी हो गई है। जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 11 फरवरी की रात एक नई अपडेट जारी करते हुए बताया कि अब आपका परिणाम 16 फरवरी 2026 को घोषित किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिले क्यों? तो घबराइए मत, क्योंकि एनटीए का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से छात्रों के हित में लिया गया है। एजेंसी हर एक ऑब्जेक्शन की बारीकी से जांच कर रही है ताकि किसी भी स्टूडेंट के साथ अन्याय ना हो और रिजल्ट पूरी तरह से सटीक हो। तो चलिए जानते हैं कि इस देरी का आपके ड्रॉप क्वेश्चन और फाइनल स्कोर पर क्या असर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं उस असली वजह की जिसकी वजह से रिजल्ट में ये देरी हो रही है। वो है आंसर की पर आई आपत्तियों की जांच। आपको याद होगा कि एनटीए ने 6 फरवरी तक प्रोविजनल आंसर की पर छात्रों से आपत्ति मांगी थी और यकीन मानिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ संख्या में छात्रों ने सवालों के जवाब को चुनौती दी है। इन सभी चैलेंज क्वेश्चन को अब एक्सपर्ट्स की एक स्पेशल कमेटी के पास भेज दिया गया है। सूत्रों की माने तो कम से कम 6 सवाल ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें पूरी तरह से ड्रॉप किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर विशेषज्ञ इन सवालों में गलती पाते हैं तो ये आपके फाइनल स्कोर कार्ड से हटा दिए जाएंगे। एजेंसी का साफ कहना है कि वे हर सवाल और उसके जवाब का दोबारा इन डेप्थ परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला तो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही होगा, लेकिन अगर ये 6 सवाल ड्रॉप होते हैं तो इसका सीधा असर आपकी रैंक और परसेंटाइल पर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इन ड्रॉप हुए सवालों के बोनस मार्क्स का गणित आखिर काम कैसे करता है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ड्रॉप्ड क्वेश्चंस होते क्या है और इसका आपके रिजल्ट पर क्या असर पड़ता है। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर किसी सवाल में कोई भी ऐसी गलती मिल जाए जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जैसे कि कोई गलत डेटा, टाइपिंग के मिस्टेक या भाषा में कोई बड़ी गड़बड़ी, तो एनटीए उस सवाल को ही पेपर से हटा देता है। इसे ही तकनीकी भाषा में सवाल का ड्रॉप होना कहते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है। अगर आपकी शिफ्ट का कोई सवाल ड्रॉप होता है तो उस शिफ्ट में बैठने वाले सभी छात्रों को उस सवाल के पूरे अंक यानी फुल मार्क्स दिए जाते हैं। अब चाहे आपने उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश की हो या फिर उसे छोड़ दिया हो, आपको उसके पूरे बोनस नंबर मिलेंगे। एनटीए का यह सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि पेपर की गलती की वजह से किसी भी होनहार छात्र का नुकसान ना हो। तो अगर ये 6 सवाल ड्रॉप होते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी लॉटरी लगने वाली है। अब अगर हम कंपटीशन की बात करें तो इस बार का आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। साल 2026 के पहले सेशन के लिए कुल 13 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से अधिकतर स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठे। बीई और बीटेक कोर्सेस में एडमिशन की यह रेस पूरे 5 दिन तक चली, जिसे कुल 10 शिफ्ट्स में पूरा किया गया। इतने बड़े लेवल पर एग्जाम कंडक्ट कराना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए सुरक्षा के मामले में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। एनटीए के एक सीनियर अधिकारी ने कंफर्म किया कि इस बार मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी के इंतजाम बेहद कड़े थे। एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री से लेकर पेपर खत्म होने तक हर एक एक्टिविटी पर बारीकी से नजर रखी गई ताकि पूरी प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे। तो दोस्तों, अब बस 16 फरवरी का इंतजार है जब साफ हो जाएगा कि इस भारी भीड़ में से कौन बाजी मारता है। एनटीए का पूरा फोकस इस बार एक ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी प्रक्रिया पर है ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे। इस साल परीक्षा में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल किया गया है और सेंटर्स पर कड़ी निगरानी रखी गई ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। अब बस आंसर की पर आई आपत्तियों की फाइनल जांच का इंतजार है, जिसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी होगा। याद रखिए, अगर आपके शिफ्ट में कोई भी सवाल ड्रॉप होता है तो शिफ्ट के हर एक छात्र को बिना किसी भेदभाव के बराबर नंबर मिलेंगे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पूरी प्रोसेस एकदम निष्पक्ष रहे और किसी भी स्टूडेंट की मेहनत बेकार ना जाए। तो दोस्तों, 16 फरवरी के लिए तैयार हो जाइए। रिजल्ट के इंतजार के बीच एक और जरूरी बात, जेईई मेन 2026 सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अभी भी चालू है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो याद रखिए कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे ही 16 फरवरी के पहले सत्र का परिणाम आएगा, वैसे ही दूसरे सत्र के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स की तादाद अचानक बढ़ जाएगी। अब यहाँ एक पते की बात समझ लीजिए, अक्सर वो छात्र जिनका पहला सेशन बहुत अच्छा जाता है वो दूसरे सेशन में नहीं बैठते, लेकिन अगर आप दोनों सेशंस में एग्जाम देते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी फाइनल रैंक आपके दोनों स्कोर्स में से जो भी बेस्ट होगा उसी के आधार पर तय की जाएगी। यानी आपके पास अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का एक और शानदार मौका है। तो बस रिजल्ट की टेंशन छोड़िए और अपनी तैयारी को अगले लेवल पर ले जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।